कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 134 में बिजली की कटौती का समाधान करने के लिए काउंसलर शम्स इकबाल साहब ने उठाए अहम कदम। काउंसलर शम्स इकबाल और मेयर फिरहाद हकीम के सहयोग से सीएससी की खास टीम लागू की गई केएमसी वार्ड नंबर 134 में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट की खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता 10 दिनों से हिंदुस्तान के कई राज्यों में बढ़ती गर्मी की वजह से लोग परेशान नजर आते दिख रहे हैं। शहर कोलकाता का तो ये आलम है कि पिछले 10 दिनों में टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री प्लस होते नजर आई और मौसम विभाग की ओर से आगामी कुछ दिनों में 44 डिग्री तक टेम्परेचर जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस सिचुएशन को मद्देनजर देखते हुए राज्य सरकार ने भी अर्ली समर वेकेशंस का ऐलान कर दिया है। ऐसे गर्मी के मौसम में आवाम के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है लोड शेडिंग, पावर कट यानी बिजली की कटौती। ऐसे सूरत हाल में बढ़ती बिजली कटौती की समस्याओं को हल निकालने के लिए केएमसी के वार्ड नंबर 134 के काउंसलर शम्स इकबाल के नेतृत्व में और मेयर फिरहाद हकीम के सहयोग से कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन यानी सीएससी की एक विशेष टीम भेजी गई है, जो 24 घंटे वार्ड नंबर 134 में उपलब्ध रहेगी ताकि किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आवाम को झेलनी ना पड़े। वार्ड नंबर 134 के रहने वालों ने लंबे समय से गर्मी का मौसम में बिजली की कटौती का सामना किया है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत प्रभावित करती है और तकलीफ बढ़ाती है। इसी समस्याओं की गहराई को समझते हुए काउंसलर शम्स इकबाल और मेयर फिरहाद हकीम ने सीएससी के साथ इस मामले पर चर्चा शुरू की ताकि इस मामले का तुरंत हल किया जा सके। नाज़रीन, आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 134 में सीएससी की स्पेशल टीम को भेजकर केएमसी वार्ड नंबर 134 के काउंसलर शम्स इकबाल का अपने वार्ड में रहने वालों के लिए नेक सोच और ईमानदारी से काम करने के जज्बे को भी दर्शाता है। काउंसलर शम्स इकबाल ने अपने वार्ड नंबर 134 में रहने वाले आवाम से ये भी अपील की है कि अगर उन्हें किसी भी वक्त बिजली की कटौती की परेशानी आती है तो आप उन्हें उनके टीम को B22 गार्डन रीच रोड के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। और क्या कुछ कहना है इस मामले में केएमसी वार्ड नंबर 134 के काउंसलर शम्स इकबाल साहब के रिप्रेजेंटेटिव्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। हो रही है, लोग सीएससी के खिलाफ सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे, लोग परेशान हैं। उसको लेकर हम लोगों ने सुना है कि वार्ड नंबर 134 में यहाँ के काउंसलर साहब की ओर से एक अहम मुहिम चलाई गई है। खुद सीएससी के लोग को यहाँ पे रखा गया और तमाम किसी तरह का कोई अगर लोड शेडिंग के मतलब कुछ मामला हो तो यहाँ पर जो है संग उसको जो है सॉर्ट आउट किया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि शम्स इकबाल साहब को अल्लाह ताला ने एक ऐसी नज़र दी है कि वो आने वाले मामलात को थोड़ा समझते हुए पहले से उसके लिए कदम उठाने में भरोसा करते हैं। आज आप देखिएगा कि जिस तरह से लोड शेडिंग पूरे कलकत्ते में हो रही है, हर जगह के लोग सड़कों पर निकल आ रहे हैं, एहतजाज में हैं और ये एहतजाज बिल्कुल जायज़ एहतजाज है कि जब लोड शेडिंग हो रहा है तो 2-2 दिन तक पूरी रात भर लोड शेडिंग है, लोग परेशानी में हैं। इस चीज़ को महसूस करते हुए शम्स इकबाल साहब ने सबसे पहले हमारे मेयर साहब, हमारे वज़ीर जनाब फिरहाद हकीम साहब से बात की। फिरहाद हकीम साहब के सामने अपनी सारी परेशानियों को रखा कि इस तरह से मामलात हैं हमारे, इस तरह का वार्ड में अगर कोई मामलात होता है तो हम इसको किस तरह से लोगों को सहूलत पहुंचाएं। तो फिरहाद हकीम साहब की मदद से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के जो डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर हैं सीएससी के, उनसे उन्होंने बात किया। बात करने के बाद एक उन्होंने लाहे अमल तैयार किया। उसके तहत सीएससी की एक टीम जो टीम टेक्निकल फॉल्ट्स को देखती है, जो मेंटेनेंस की टीम है, उस टीम को एक सीएससी के पूरी एक टीम को ला करके हमारे इस कम्युनिटी हॉल में रखा गया है और यहाँ पर उनके खाने का और सोने का सारा इंतज़ाम है। ये टीम 24 घंटा यहाँ पर रहेगी और आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम जो भी लोग हमारे वार्ड में ये बात सुन रहे हैं उन तक भी ये पैगाम हमें पहुँचाना है कि हमारा एक वार्ड पेज इलेक्ट्रिसिटी के लिए बना हुआ है। हमारा वार्ड नंबर 134 का भी एक पेज बना हुआ है, फेसबुक पर भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा बना हुआ है। और एक टीम, जिस तरह से शम्स इकबाल साहब ने एक स्वस्थ साथी के लिए एक मेडिकल टीम बना के रखा है, जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन के मामले में फ्री बुक्स एंड एडमिशन के लिए एक टीम बना के रखा है, एक टीम उन्होंने वार्ड के अंदर डोर टू डोर और गली और बिजली को देखने के लिए, साफ़ सफाई के लिए रखा है। इसी तरह से उन्होंने एक टीम, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो एक मामला आया, जो लोड शेडिंग का मामला आया, उसके लिए उन्होंने एक टीम बना दिया। वो टीम
सीएससी के टीम के साथ, इलेक्ट्रिक सप्लाई के टीम के साथ इस जगह पर 24 घंटा मौजूद रहेगी और जिनको जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का परेशानी हो रहा है, वार्ड में लोड शेडिंग का परेशानी हो रहा है, वार्ड के लोग या हमारे जो टीएमसी के जो वर्कर्स हैं, जो शम्स इकबाल साहब के जो लोग हैं, वो जो वार्ड में हैं, और वार्ड के आम आदमी सारे लोग बिला झिझक यहाँ हमारे कम्युनिटी हॉल में आ जाएं। यहाँ सीएससी की टीम बैठी हुई है, यहाँ पर भी एक टीम है, B22 उनके ऑफिस में भी एक टीम है, वार्ड पेज पर भी आप मैसेज डाल सकते हैं, फेसबुक में भी आप लिख करके दे सकते हैं, आप हमें भी फ़ोन कर सकते हैं और आप डायरेक्ट शम्स इकबाल साहब को भी फ़ोन कर सकते हैं। शम्स इकबाल साहब ने टीम ज़रूर बनाया है, लेकिन निगरानी उनकी 24 घंटा खुद की है। वो किसी चीज़ को टोटल डिपेंडेंट होकर किसी पर छोड़ते नहीं हैं। वो एक नॉन डिपेंडेंट काउंसिलर है, उन्होंने एक टीम बना के रखी है ताकि वार्ड में एक अच्छी तरीक़े से काम हो। तो जहाँ भी लोड शेडिंग हो वो आकर के यहाँ राब्ता कायम करें और यहाँ से उनकी टीम सीएससी की टीम को लेकर के जगह पर पहुँचेगी और कोशिश करेगी कि जितनी जल्दी हो विदिन हाफ एन आवर इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर किया जा सके ताकि लोगों की परेशानियों में कमी रहे। क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है? हमारा वार्ड पेज है और वार्ड पेज जो है हमारा है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ये वार्ड में सारे लोगों को मालूम है। कोई भी आम आदमी जिस तरह से वहाँ पर अगर किसी को परेशानी महसूस हो रही हो, हमारे इलाके में लड़कों को कहे, या B22 एक ऐसा एड्रेस है जो अभी गार्डन एज का सबसे आइकॉनिक एड्रेस है, वहाँ ये इस एड्रेस पे लोगों को ये मालूम है कि वहाँ जाने से अल्लाह के करम से शम्स इकबाल के ज़रिए हमारा काम होता है। तो ये B22 में चले आएँ, ये कम्युनिटी हॉल एकदम मशहूर है, ये कम्युनिटी हॉल में चले आएँ और वार्ड में सभी का नंबर, मैक्सिमम लोगों का नंबर वार्ड के लोगों के पास है, वर्कर्स के पास है, वो फ़ोन करें, साथ साथ इसका रिड्रेसल किया जाए। आमतौर पर लोड शेडिंग होने से जो तमाम जो कंज्यूमर्स रहते हैं वो सीएससी में कॉल करते हैं, तो वो कॉल करने का जो है मसला वो ख़त्म हो गया। हाँ, सीएससी में कॉल करने का मसला हमारे वार्ड के में 134 नंबर वार्ड में शम्स इकबाल साहब ने जो इंतज़ाम करके रखा है, ये समझ लीजिए यही कंज्यूमर सेल है। यहाँ पर कॉल करें, उनको वो तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। अब तक जब से गर्मी का सीज़न जो पिछले 8-10 दिनों से कितने लोगों को आप लोगों ने इस तरह से सीएससी को सर्विस दिया गया? हर दिन सर्विस हो रहा है, हर दिन जब से ये मामला शुरू हुआ है, हर दिन कहीं ना कहीं सर्विस है। रोज़ाना 2-4 फॉल्ट्स आते हैं, आधे घंटे के अंदर वो क्लियर होता है। कोई बहुत बड़ा फॉल्ट अल्लाह के करम से अभी नहीं हुआ है, अगर कोई बहुत बड़ा फॉल्ट होता है तो उसके लिए भी टीम पूरी तरीक़े से तैनात और तैयार है। जनरेटर वगैरह कुछ अरेंजमेंट आप लोग किए हैं? देखिए, जनरेटर का मामला था कि जैसे पिछले साल पूरे कलकत्ता में शायद वार्ड नंबर 134 एक ऐसा वाहिद वार्ड होगा जहां जनरेटर हर वक्त खड़ा था। इस वक्त भी किसी तरह का फॉल्ट होने से एक बैकअप टीम तैयार है, बैकअप जनरेटर्स तैयार है, उसका इंतज़ाम भी इंशाल्लाह करने में कोई ताख़ीर नहीं होगी। ठीक है, आप आइए। आप कई सालों से सहाफ़त से जुड़े हुए, क्या लगता है कि शम्स इकबाल ने जो एक इनिशिएटिव लिया है, ऐसा और भी जो आसपास के वार्ड के जो लोग हैं, काउंसलर, उनको भी इस तरह से उनसे सीख लेने की ज़रूरत है? हम ये कहेंगे कि किसको सीख लेने की ज़रूरत है। हर अच्छी चीज़ को लोग कॉपी करते हैं, है ना। या अच्छी चीज़ को सीखना अच्छी बात है, अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जो अपने वार्ड में जो चीज़ें की हैं वो अपने आप में आप ये समझ लें कि हमारे यहाँ जो कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड के रिहायशी कह सकते हैं कि पहली बार हुआ। इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे यहाँ बना, पार्क हमारे यहाँ बना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती गई। ये जो रोशनियों का सैलाब आप देख रहे हैं ईद के मौके पे, रबीउल अव्वल के मौके पे, इसकी शुरुआत हमारे यहाँ से हुई। तो हम लोग इस मामले में अपने आप को ये कह सकते हैं कि हमें वज़ीर फरहाद हकीम जो हमारे इलाके के एमएलए भी हैं, कलकत्ता शहर के मेयर भी हैं, और जनाब काउंसलर शम्स इकबाल अनिल साहब हमारे वार्ड के 134 नंबर वार्ड के जो काउंसलर हैं, ये दो चीज़ें अल्लाह ने हमें नेमत की तरह दी हैं हमारे वार्ड के रिहायशियों के लिए। हम सबसे पहले इनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इस गर्मी के मौसम में हमारे वार्ड के लोगों के लिए, हम सब के लिए, मैं भी इसी वार्ड का रिहायशी हूँ, हम सब के लिए जी अवेलेबल कितना है? ये 24/7 2400 घंटे ये सर्विस यहाँ मुहैया कराई है उन्होंने कि किसी भी बस्ती में, हमारे यहाँ बहुत सारी बस्ती हैं, वार्ड नंबर 134 बहुत बड़ा इलाका है ये, तो किसी बस्ती में, किसी इलाके में, किसी गली में, और सबसे बड़ी बात तो एक ये भी देख लीजिए कि हमारा ये जो पूरा वार्ड है इसके लोग जुड़े हुए हैं आपस में, एक वार्ड में व्हाट्सएप ग्रुप की शक्ल में, फेसबुक की जो ग्रुप है उसकी शक्ल में। हमारे यहाँ लाइट के लिए सालों साल एक अलग से ग्रुप चलता है व्हाट्सएप का, जिसमें रोज़ाना की तादाद में किस जगह कौन से खंबे में लाइट चली गई है, कौन सा खंबा बत्ती बंद है, स्ट्रीट लाइट ऑफ हो गया है, किसी मस्जिद के पास अंधेरा है, किसी मंदिर के आंगन में उजाला नहीं है, तो फ़ौरन रब्ता करते हैं लोग और टीम जाती है उनकी और जाकर उसको ठीक करती है। और ये तो स्पेशली उन्होंने गर्मी के ताल्लुक से मुहैया कर दिया सहूलत कि भाई आप आ जाएँ,
आप हमारे B22 दफ्तर में चले आएँ, आप ये जो 61 नंबर पार्क में कम्युनिटी हॉल बना हुआ है जहाँ पे ये लोग ठहरे हुए हैं, ये जो टीम यहाँ 24 घंटे रह रही है, यहाँ चले आएँ, या फिर किसी भी तरह से उनके, जी हाँ, उन तमाम लोगों के रहने सहने का इंतज़ाम है, तभी तो ये 24 घंटे टीम मुहैया है। कौन देता है इसका? भाई मेरे, आपको बताएं, ये वार्ड नंबर 134 के काउंसिलर हैं, कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसिलर और कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, इन दोनों की मंसूबाबंदी से ये हुआ। जब तो हमारा इलाका अंधेरे में नहीं है, यहाँ पे नौबत नहीं आई कोई ऐसी, और इस ताल्लुक़ से इन्होंने पहले से सोचा, उसके लिए हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया।